बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुसलमान की हैसियत एक खुदाई फौजदार की जैसी। मुसलमान की हैसियत खुदाई फौजदार के जैसी है। मैं जानती हूँ एक बार सुन लेने से ये बात समझ में नहीं आएंगी, हमको उसमें गौर करना पड़ेगा। ईमान का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? इस्लाम का मुसलमान से क्या ताल्लुक़ है? मुसलमान का इस बढ़ती हुई बुराई से क्या ताल्लुक़ है? ये क्यों आप बुराई का और मुसलमान का नाम एक साथ लेते? बुराई का और मुसलमान का नाम एक साथ क्यों लेते? गौर कीजिए इस बात में। मतलब अगर हम एक उंगली किसके ऊपर उठा रहे, बाकी के 3 हमारी तरफ उठती। ये वजह है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की दावत को शॉर्टकट में कर डाले। गौर कीजिए इस बात में। अगर हम किसी से कहेंगे ना ये काम मत करो, ये बुरा है, तो सामने वाला फ़ौरन हमको अपने गिरेबान में झांकने को लगेगा कि पहले देखिए आप क्या करते हैं। और ये वजह पैदा ना हो, इसके वास्ते अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर में से नेकियों को फैलाने की बात तो दुरुस्त है, लेकिन बुराइयों से रोकने वाले बहुत 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 कम है। क्योंकि अगर हम एक उसके तरफ उठा रहे तो 3 हमारे तरफ उठ रही। सामने वाला सवाल करता, अगर सवाल नहीं भी करे ना तो हम खुद ये सोचेंगे कि पहले मैं खुद रुकूं। बेशक ये सब ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं करने की वजह से हर किसी ने ये बात नहीं फैलाने की वजह से आज देखो हमारे दीन का क्या हाल हो रहा। गौर कीजिए इस बात में। मुसलमान की हैसियत एक खुदाई फौजदार की जैसी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो सबसे पहले हाथ से रोको। ये तुम्हारे ईमान का पहला दर्जा है। अगर तुम किसी बुराई को होता हुआ देखो तो ज़बान से रोको, ये तुम्हारे ईमान का दूसरा दर्जा है। अगर किसी बुराई को होता हुआ देखो और उसे दिल में बुरा महसूस करो तो ये आखिरी दर्जा है। अल्लाह जाने हमारा कौन से दर्जे का ईमान। गौर कीजिए। मतलब ये ड्यूटी तो अल्लाह ताला ने लगाई ली है। खैर उम्मत का टाइटल, तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते। फिर खुदाई फौजदार की जैसी हैसियत हुई ना हमारी। एक ड्यूटी दी है अल्लाह ने, नेकियों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। ये बात हमको मुश्किल क्यों लगती है और जल्दी से हमारे समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि ईमान का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। इस्लाम का मुसलमान से क्या ताल्लुक़ है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। मुसलमान का इस बढ़ती हुई बुराई से क्या ताल्लुक़ है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, फरमाते थे कि इस्लाम कोई मरने वाली शय नहीं है। इस्लाम कोई मरने वाली शय नहीं है। हमारी जो निस्बत है ना, निस्बत वो टूट गई इस्लाम से। ये समझ में नहीं आता हमको। गौर कीजिए इस बात, खुदाई फौजदार वाली बात में गौर कीजिए। ड्यूटी लफ्ज़ में गौर कीजिए तो हमारे समझ में आएगा। दुनिया नेकी पर कायम नहीं रह सकती, दुनिया बुराई से नहीं रुक सकती जब तक उसको कोई रोकने वाला ना हो। हर एक शख्स अगर अपने आप को ये समझे कि मेरी ड्यूटी है, गौर करके देखो हमारे माशरे की, हमारे समाज की, पूरी दुनिया की क्या हालत हो जाएगी।
अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, आमीन।